गंगा ने क्यों की अपनी संतानों की हत्या। मित्रों, एक माँ के लिए उसकी संतान ही उसका संसार होती है। चोट लगती तो संतान को है, लेकिन पीड़ा माँ को होती है। संतान के लिए माँ के प्रेम को शब्दों में परिभाषित कर असंभव है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने एक नहीं बल्कि 7 नवजात शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया था। गंगा ने क्यों की अपनी संतानों की हत्या। आखिर कौन थी वो निर्दयी माँ, और क्यों उसने अपने संतानों की हत्या की थी, यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मित्रों, सबसे पहले तो बता दूं कि ये माँ कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा थी, जिनका विवाह राजा शांतनु से हुआ था। और विवाह से पहले माँ गंगा ने राजा शांतनु से ये वचन लिया था कि वो कभी भी माँ गंगा से प्रश्न नहीं पहुँचेंगे। जिस दिन वो ऐसा करेंगे, माँ गंगा उन्हें सदा सदा के लिए छोड़कर ब्रह्मा लोक चली जाएंगी। इसके बाद ब्रह्मपुत्री गंगा एक एक कर अपनी कोख से जन्म लेने वाले 7 शांतनु पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा रही थीं। हस्तिनापुत्र नरेश तट पर खड़े होकर देखने के सिवा कुछ ना कर सके। वो एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का फंसा था। वो केवल रो सकते थे, विलाप कर सकते थे, लेकिन गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे। फिर माँ गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। उसे भी माँ गंगा अपने हाथों में लिए नदी की ओर जाने लगी। फिर क्या शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। गंगा पुत्र को नदी में डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने उन्हें रोक दिया और बोले कि अब ये सब मुझसे सहन नहीं होता। देवी, तब माँ गंगा ने कहा कि आप वचनबद्ध हैं महाराज। शांतनु जिसने तुम्हें वचन दिया था वो चंद्रवंशी राजा था, और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो। अब मैं इस 8वें बच्चे को नहीं मरने दूंगा। गंगे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ अपने बच्चों की हत्या कैसे कर सकती है? तुम कैसी माँ हो गंगा? मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है महाराज। इन्हें श्राप से मुक्त किया है। शांतनु, श्राप? कैसा श्राप? गंगा, हाँ श्राप। मैं स्वर्ग की रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा इस धरती पर आपके साथ एक श्राप जी रही हूँ, और आप मेरे साथ भी एक श्राप जी रहे हैं। शांतनु, कैसा श्राप? किसका श्राप? गंगा, मेरे पिता ब्रह्मा का श्राप। शांतनु, मुझे सारी कथा विस्तार से सुनाओ देवी। राजा शांतनु के ये कहते ही माँ गंगा ने उन्हें बताया कि वो पिछले जन्म में महाराजा महाभिषक थे, जो एक दिन स्वर्ग में सभी देवताओं के साथ इंद्रलोक में बैठे थे। तभी वहां माँ गंगा अपने पिता ब्रह्मा देव के साथ पहुंची। माँ गंगा की सुंदरता देखते ही महाभिषक उन पर मोहित हो गए, और माँ गंगा भी उन्हें एक तक देखने लगी, और इस तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी वायु की तेज गति की वजह से माँ गंगा का आंचल गिर गया। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीचे कर लीं, लेकिन महाभिषक माँ गंगा की आंखों में देखते रहे। ये देख ब्रह्मदेव को माँ गंगा और शांतनु पर क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये सुनते ही राजा शांतनु बोले कि देवी, क्या हमारे बच्चे भी उसी श्राप का हिस्सा हैं? तब गंगा ने बताया कि नहीं आर्यपुत्र, आपके 8वें पुत्र तो वो वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था, क्योंकि इन्होंने उनकी गाय को चुराया था। मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं गया, और मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी और जन्म देने के बाद उन्हें मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है हमारे 8वें पुत्र को इस धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा।
गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वो इस धरती पर ज्यादा समय ना रह सके। लेकिन जिस 8वें पुत्र को आपने आज बचाया है, उसका ही चोरी में मुख्य हाथ था, और लगता है इसी कारण उसे धरती पर जीवन जीकर कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। और मित्रों, आपको बता दूं कि गंगा और शांतनु का ये 8वां पुत्र कोई और नहीं बल्कि देवव्रत था, जो अपनी प्रतिज्ञा के चलते आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए थे। तो मित्रों, अंत में यही कहूंगा कि कोई भी मां अपनी संतानों की हत्या यूं ही नहीं कर सकती। मां गंगा ने भी अपनी संतानों को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ही नदी में प्रवाहित किया था। भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ा वो सबसे बड़ा रहस्य। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक है, जिसमें महाभारत युद्ध से लेकर उसके सभी पत्रों का चरित्र चित्रण भी विस्तार से किया गया है। महाभारत के इन्हीं पत्रों में से एक पात्र भीष्म पितामह भी थे, जिन्हें वैसे तो धर्मपरायण माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस महायुद्ध में अधर्म के पक्ष का साथ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह भीष्म पितामह ने खुद ही बताया था। वर्टिकल बार भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ा वो सबसे बड़ा रहस्य। परंतु हम आज जानेंगे भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ा वो सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानने समझने के लिए हर महाभारत पढ़ने वाले की जिज्ञासा सबसे ज्यादा रहती है। आखिर धर्म पर चलने वाले इस महान योद्धा को बाणों की शैया पर ऐसी दुखद मृत्यु क्यों हुई, क्यों करना पड़ा भीष्म को 18 दिनों तक बाणों की शैया पर अपनी मुक्ति का इंतजार। वर्टिकल बार महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 10वें दिन ही भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों बाणों की शैया पर पहुंच गए थे। युद्ध कई दिन तक और चलता रहा, लेकिन भीष्म घायल अवस्था में उसी तरह बाणों पर बने रहे। फिर युद्ध समाप्ति के 10 दिन बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने पहुंचे। श्री कृष्ण को देख भीष्म पितामह ने उनसे पूछा कि हे वासुदेव, कृपया कर मुझे बताइए कि मेरे कौन से कर्म का फल है, जो मैं इस तरह 18 दिनों से बाणों की शैया पड़ा हुआ हूँ। पितामह की बातें सुनकर पहले तो मधुसूदन मुस्कराए और फिर उन्हीं से प्रश्न करने लगे, पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने उत्तर दिया, हाँ है, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने इन 100 जन्मों में किसी का कभी अहित नहीं किया। यह सुनकर श्री कृष्ण फिर मुस्कराए और बोले, पितामह, आपने सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में जो आपको याद नहीं, इस जन्म की तरह ही आपने तब भी एक राजवंश में जन्म लिया था। उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा वृक्ष से नीचे गिरा। आपने उसे अपने बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया और वह बेरिया के पेड़ अर्थात एक कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा, जिसकी वजह से बेरिया के कांटे उस पीठ में धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल ही गिरा था। उसके बाद करकेंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते, और इस प्रकार करकेंटा 18 दिन तक तड़पता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह से मैं तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार मुझे इस हाल में पहुँचाने वाले युवराज का भी होगा। परंतु पितामह, आपके पुण्यकर्म ऐसे थे कि आपका पुनर्जन्म बारंबार राज परिवारों में ही होता रहा और उस करकेंट का श्राप अब तक यथार्थ नहीं हो पाया। इस जन्म में हस्तिनापुर की राजसभा में सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे। जबकि आप चाहते तो वह अत्याचार होने से रोक सकते थे, आप सक्षम थे, लेकिन आपने फिर भी दुर्योधन और दुःशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्यकर्म क्षीण हो गए और करकेंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। इसलिए हे गंगा पुत्र, जिस अवस्था में आज आप तड़प रहे हैं, यह आपके 100 जन्म पूर्व का इस कृत्या का ही फल है। इस मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है।
याद रखें कि प्रकृति सर्वोपरि है और इसका न्याय आज नहीं तो कल होकर ही रहता है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को जो भी भोगना पड़ता है वो उसे अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है। इसके अलावा महाभारत में एक और कथा का भी वर्णन मिलता है जिसके अनुसार भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। 8 वसु भाइयों में से एक द्यु नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु नाम की दिव्या गाय का हरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से घबराकर वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ जी से क्षमा के लिए प्रार्थना की, जिस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि द्यु को छोड़ अन्य सारे वसु जन्म लेने के तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन द्यु को अपनी करनी का फल जीवन भर भोगना होगा। इसी द्यु ने अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लिया और देवव्रत ही आगे चलकर अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। ऐसा माना जाता है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे, जो शासन के लिए तो आवश्यक थे परंतु धर्मपरायण भीष्म पितामह के चरित्र के अनुरूप कदापि नहीं थे। उदाहरण के तौर पर सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अंबा को छोड़कर अंबालिका और अंबिका का विवाह उन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से करवा दिया था। गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। इसके बाद गांधारी ने अपने नेत्रों पर कपड़े की पट्टी बंध ली थी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि अब आप भी जान गए होंगे कि भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर ऐसी मृत्यु क्यों मिली। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये कथा पसंद आई होगी। वर्टिकल बार